अमिताभ ओझा का हम रुख कर लेते हैं। अमिताभ, 14 अक्टूबर से ये सिलसिला जारी है। क्या कर रहा था सिस्टम, शासन प्रशासन क्या कर रहा था? 14 अक्टूबर से आज तारीख हो गई है 17 अक्टूबर। इतने दिन से आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही का मामला है और खासकर उस इलाके में ही घटना घटी है जहां दिसंबर 2022 में भी शराब कांड हुआ था। देखिए, यही गांव है और यही रूट है जहां से जो स्प्रिट लाया गया था, जहरीली शराब बनाई थी। और इन्हीं बाजारों में, चाहे वो भगवानपुर हाट पे की बात करें, बसंतपुर की करें, लकड़ी बीघा की बात करें, इन बाजारों में ये स्प्रिट बेची गई थी। और कमोबेश वही शराब माफिया आज भी इस घटना में भी इनका नाम आ रहा है जो 2022 की घटना में थे। यानी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की थी सिर्फ खानापूर्ति की थी, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद इस इलाके में हुई है। आप देखिए, इस गांव के हम बाहर खड़े हैं, चूंकि अंदर में जो सारे पुरुष हैं वो बाहर है, लेकिन बाहर में इस तरह के जो ट्रकें लगी हुई है। अमिताभ और आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपसे, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जिस राज्य में शराबबंदी है उसका हाल हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एक बार फिर से यह आंकड़ा 26 पहुंच गया है, इससे ज्यादा हो सकता है। आप दोनों का अभी के लिए शुक्रिया। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। गंभीर मामला है। अमिताभ ओझा आपके पास आते हुए, अमिताभ, मौत का आंकड़ा जहरीली शराब की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पास अभी इनपुट क्या है? देखिए, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार 20 लोगों की जानें सिवान में चली गई हैं, जबकि छपरा में ये संख्या 6 पहुंची है और 6 के 6 जो हैं मसरक के हैं। देखिए, जो जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ दूरी पे सिवान का बॉर्डर शुरू हो जाता है, बसंतगंज का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और ये लकड़ी बीघा जो गांव है वो वहीं पे शराब स्प्रिट लाई गई थी। और यहीं के जो मिथिलेश राय हैं, बताया जा रहा है कि शराब माफिया है और उसी के यहाँ से ये जहरीली शराब बनाएगी और उसके बाद छोटे छोटे कंटेनर में वो अलग अलग हाट बाजार में बेचा गया था। और वहीं के पीने के बाद जो आसपास के जो 16 गांव हैं, वो 16 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। और वहीं के लोग ज़्यादातर जो है बीमार में, और ज़्यादातर मृतकों की संख्या जो है, मृतक की जो हम बात करें तो वो इन्हीं इलाकों के हैं जो इन 16 गांव के लोग हैं। तो ये वो गांव है। और यहाँ पे अब जब पुलिस की यहाँ पे मुस्तैदी चेक हुई है तो देखिए, पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई यहाँ पे नहीं। ये वही ट्रक है जिससे जो कंटेनर जो है लाए गए थे, पुलिस ने इसे जब्त कर लिया गया है, जो मिथिलेश राय के बताया जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो पूरा रूट है ये यूपी से जुड़ा हुआ है। और इनसे कभी भी 2022 में भी, जो दिसंबर के महीने में यहाँ शराब कांड हुआ था, उसमें भी यही सामने आया था कि कंटेनर जो हैं यूपी से आए थे और उसका लोकल स्तर पे उस पे स्प्रिट से शराब बनाई गई थी, उससे बाजारों में बेचा गया था, जिसके पीने से पिछले बार जो 2022 की घटना में हम बात करें तो 70 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। आज भी ये संख्या काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस के डर से दाह संस्कार कर चुके हैं या फिर जो अलग अलग अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, क्योंकि जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ये वो संख्या की बात कर रहे हैं जो 20 जो सिवान की आई है, या फिर जो 6 संख्या जो आई है जो छपरा की आई है, ये वो लोग हैं जिनकी मौत अस्पतालों में हुई है या फिर जिनका पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाह संस्कार तक कर दिया है पुलिस के भय से, और कई लोग ऐसे हैं जो बाहरी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। पास आते हैं आप छपरा से, हमारे साथ उस गांव से मौजूद है जहां पर पीछे आप उस ट्रक को देख रहे हैं। इनमें कंटेनर हैं, इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं और पाउच में ये देसी शराब, जहरीली शराब भरी हुई है जो डिलीवर हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको जब्त किया गया है।